तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2x³ माइनस 3h(x² प्लस 9 है, और आपने इसको डिवाइड जो करना है डिवीज़न मेथड के ज़रिए वो 3 पे करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप इसका देखें कोफिशिएंट जो है x⁻² है तो इसके लिए होगा -3 होगा, x की पावर नहीं है वो 0 लिखेंगे, और कॉन्स्टेंट नंबर आपके पास 9 आ रहा है। तो डिवीज़न मेथड में यहाँ पे जब हम डिवाइड करने लगे हैं तो उसने हमें 3 की कंडीशन दी है। पहला नंबर नीचे लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दिया जाएगा, 3 to 6 होगा। अब ये 6 तो हल नहीं होगा, तो ये 3h प्लस का 6 होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे नीचे लिख दिया जाएगा, 339h होगा और प्लस का 18 आएगा। फिर उसके बाद जब इसको इसके साथ देखते हैं तो 0, तो ये सेम नंबर यही नीचे आ जाएगा। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 9 के नीचे लिखा जाएगा। जब 9 के नीचे लिखते हैं तो 3 9 27h होगा प्लस जी। अब जब हम इसको देखते हैं, सॉल्व भी करते हैं, तो ये माइनस का 27 होगा, h आएगा साथ में, और ये प्लस का यहाँ पे 54 में 9 ऐड करने पे 63 बनेगा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर में चला जाएगा, जबकि ये जो होंगे वो क्वोशंट में आएंगे। Q(x) इज इक्वल टू 2x⁻² माइनस 3h प्लस 6 इंटू x आएगा, और ये फिर कांस्टेंट नंबर में चले जाएंगे, 3h प्लस 18, और रिमाइंडर में वो चला जाएगा। जबकि हमने h की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी, लास्ट में हम ये कह रहे थे कि h की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें, इसी को आप 0 के इक्वल रखते हुए इसको सॉल्व करें। -27h इज इक्वल टू -63, जबकि h -63/27 माइनस का होगा क्योंकि इधर आगे डिवाइड हो गया। अब h इज इक्वल टू माइनस माइनस से कर देगी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम इसको किस टेबल पे इसको डिवाइड करें। तो अगर इसको 9 के टेबल पे देखा जाए, 9 7 63 होगा, जबकि 9 3 27 है। ये हमारे पास h की वैल्यू आती है। तो इसका आंसर जो है वो ये आपके पास आ रहा है। जी, यहाँ पे x³ माइनस 2h और x² है प्लस 11, जबकि डिवाइड जो करना है हमने सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए वो 1 नंबर पे डिवाइड करना है। तो देखें, जब x इज इक्वल टू 1 आपको कह दिया जाए तो हम इसको देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से डिवीज़न मेथड में लेना है। तो यहाँ x³ है तो इसके साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है। फिर उसके बाद x² है तो इसके साथ -2h आ रहा है। उसके बाद x⁻0 यानी x नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे उसका कोफिशिएंट जो होगा x⁻1 जो है वो उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 होगा। x⁻0 जो है यानी कांस्टेंट नंबर जो है वो हमारे पास 11 है। अब हम इसको देखते हैं कि 1 पे हमने इसको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। तो 1 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, पहला नंबर वैसे ही लिख दिया जाता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2h प्लस 1 होगा। जब अब इसके साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो वो वही -2h प्लस 1 होगा। 0 में ऐड या माइनस करने पे इस पर कोई असर नहीं होगा, 2h प्लस 1 होगा। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखेंगे तो यही रकम फिर से लिखी जाएगी, और इसको हम रिमाइंडर की सूरत में देखेंगे कि -2h प्लस 11 के बदल में अब उसमें 1 डाल देंगे तो 12 होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ हमें उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ h की बात की है, तो इसको रिमाइंडर में या क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं इसको कि ये -2h प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ले रखते इसी को। यहाँ पे -2 है तो -2h इज इक्वल टू माइनस के 12 होंगे, एंड h इज इक्वल टू -12/-2 एंड h इज इक्वल टू 6 2 12 होगा, माइनस माइनस से कट जाएगी। तो यूँ h की वैल्यू जो है वो 6 आती है। लेकिन इसके लिए फिर से भी अगर Q(x) लिखना है तो ये Q(x) के इक्वल होगा, और रिमाइंडर के बदल में ये चीज़ होगी, और यहाँ से ही हम h की वैल्यू जो वो फाइंड कर रहे हैं। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब वाई चैनल लाइक कीजिएगा। थैंक यू। 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और उसका थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट। तो यहाँ पे देखें, जो दी गई इक्वेशन है सबसे पहले इसको अरेंज में लें। ये x⁻3 है, फिर यहाँ पे x⁻2 होनी चाहिए थी, वो नहीं है, उसका हम कोफिशिएंट जो है वो 0 लिखेंगे। x⁻1 है, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट -5 है। उसके बाद कांस्टेंट नंबर की बारी होगी, जबकि हम उसको -1 पे
बाय सिंथेटिक डिवीज़न सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए वो लिखना है हमने, इनके कोफिशिएंट जो हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे 0 होगा, फिर मान प्लस का है ये 5h और फिर माइनस का 23 है जी। -1 पे डिवाइड करना है, ये नंबर तो वैसे ही लिख दिया जाता है। फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है। -2 को 0 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई असर नहीं होगा, वो वही नंबर लिखेंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, वो प्लस का 2 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगी। 1 को इससे फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 5h + 2। फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हुए इसके नीचे लिखेंगे 5h - 2। ये हमारे पास अब रिमाइंडर की सूरत में होगा, तो -5h और -25 बन जाएगा। तो यूँ हम h की वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। अगर हमको Q(x) में लिखना है तो ये Q(x) में लिख देंगे, ये x² होगा, इसके साथ x आ जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर में रहेगा। और इसी को ही हम 0 के इक्वल लिख के h की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जबकि इसके ज़रिए भी -5h और -25 = 0, -5h = 25, जबकि h -25 में भी 5, ये वाला माइनस जो नीचे लिखने के बदल में ऊपर लिख दिया है। अब h -5 = 25, तो h की वैल्यू जो है बिटवीन h की वैल्यू है जो वो -5 आपके पास पहुंच रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था, जिसे हमने सॉल्व किया बाय सिंथेटिक डिवीज़न। तो इसका आंसर है लास्ट में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिएगा। थैंक यू।